आतंकियों के नाम आतंकी आदिल रहमान, दिंतू और आसिफ अहमद और एहसान शेख का भी नाम पाकिस्तानी दहशतगर्दों के मददगार हैं सभी आतंकी। पहलगाम अटैक के बाद आतंक मिटाने की बड़ी शुरुआत, आतंकियों के खिलाफ एक्शन जारी। सेना ने घाटी में 7 आतंकियों के घरों को ढहाया, आतंकी आसिफ और आदिल समेत 7 पर एक्शन। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन और तेज, अनंतनाग में 175 लोग हिरासत में लिए गए और संदिग्ध गतिविधियों को लेकर एक्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के 2 मददगारों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, माछिल सेक्टर में आतंकी ठिकानों को किया भांडाफोड़, भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। राजस्थान में सेना ने किया युद्ध अभ्यास, रेगिस्तान में टैंकों ने दिखाया शौर्य, युद्ध अभ्यास के बाद पाकिस्तानी सेना के छूटे पसीने। बिलावल भुट्टो के बयान पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का निशाना, कहा कि अपनी मानसिक स्थिति की जांच कराए भुट्टो, अब कुछ दिन इंतजार करें, पीएम मोदी ने बिहार में जो कहा है उसे सुने। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की पाक को 2 टूक, कहा कि हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने दी थी धमकी। पहलगाम हमले पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है और आने वाले समय में आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऐसे आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, पूरी दुनिया भारत और प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पुणे पहुंचे और पहलगाम हमले में मारे गए कौस्तुभ गणबोटे के परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिजनों का बढ़ाया ढांढस। पहलगाम हमले पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आतंकियों को दिया जाएगा मुंह तोड़ जवाब, पीएम मोदी ले रहे हैं कड़ा एक्शन। पहलगाम हमले पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पूरे भारत और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ गुस्सा है और आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ के बयान पर सुकांता मजूमदार का पलटवार, कहा कि शहबाज डर के कारण ऐसा कर रहे हैं, क्या कोई चोर कभी अपनी चोरी की जांच कर सकता है। पहलगाम मामले पर सरकार की कार्रवाई पर बोले केसी वेणुगोपाल, कहा कि आतंकवाद से निपटने के लिए हम सरकार के साथ सर्वदलीय बैठक में हमने सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस मुश्किल दौर में हम पीड़ित परिवारों के साथ है, आतंकियों का मकसद है टूरिस्ट को कश्मीर से निकालना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे पहले आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान, पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार, और पहलगाम हमले में बंगाल के 3 लोग मारे गए थे। आतंकवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 2 टूक, कहा कि अहिंसा हमारा धर्म है और गुंडों को सबक सिखाना ही हमारा धर्म, आतंकियों के खिलाफ कड़ा एक्शन करेगी मोदी सरकार। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि सरकार आतंक के लिए ठोस कदम उठाएगी और पाकिस्तान के आतंक का अंत होगा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, पीओके को भी भारत का हिस्सा बनाने का समय आ गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को जारी किया एडवाइजरी, कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सुरक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही का सीधा प्रसारण न करें, रिपोर्टिंग करते समय नियमों का सख्ती से पालन करें। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मुआवजे का ऐलान, शहीद विनय नरवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का भी वादा। पहलगाम हमले पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि यह बहुत ही कायरतापूर्ण हमला था और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सरकारी डिग्री कॉलेज की महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
भारत की वाटर स्ट्राइक से तिलमिलाया पाकिस्तान, बोले कि शहबाज सिंधु हमारी लाइफ लाइन है और इससे समझौता नहीं। पानी रोकने की कोशिश की तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। शहबाज शरीफ ने भारत को दी गीदड़ भभके, कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा और स्वाभिमान से समझौता नहीं, हम शांति चाहते हैं, इसे कमजोरी न समझें। भारत के एक्शन से पाकिस्तान की निकली हिकड़ी, शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम अटैक की जांच में शामिल होने को तैयार, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच के लिए तैयार। भारत के सख्त तेवर से डरा पाकिस्तान, इस्लामाबाद में चीन के राजदूत से मिले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार, हमले की आशंका के बीच चीन से मांगी मदद। पाकिस्तान के समर्थन में चीन ने पाकिस्तान को सौंपे PL-15 मिसाइलें, भारत से तनाव के बीच दी मिसाइलों की तत्काल डिलीवरी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फिर से दोहराई टू नेशन थ्योरी, कहा कि मुसलमानों की सोच हिंदुओं से अलग, हम जानते हैं पाकिस्तान की रक्षा कैसे करनी। लंदन में भारतवंशियों और पाकिस्तानियों में हुई झड़प, पाकिस्तान उच्च आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे भारतवंशी, पहलगाम हमले के खिलाफ जता रहे थे विरोध। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के पास लोगों ने किया प्रदर्शन, पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे, आतंक पर एक्शन की मांग, पहलगाम हमले में एक नेपाली नागरिक की भी गई थी जान। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबर्ड ने पहलगाम आतंकी हमले को इस्लामिक आतंकी हमला कहा, बोले कि हम हर हाल में भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने अदनान की नागरिकता पर उठाया सवाल, भड़के सिंगर एक्स पर जवाब देते हुए कहा कि अनपढ़ मूर्ख। पहलगाम हमले पर एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा और अब से अगली छुट्टी कश्मीर में बिताएंगे। पहलगाम हमले पर भड़के रजनीकांत, बोले कि दुश्मन कश्मीर की शांति बिगाड़ना चाहते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जून से अगस्त 2025 तक होगी यात्रा। 50-50 यात्रियों के कुल 15 बैच कैलाश मानसरोवर जाएंगे, विदेश मंत्रालय ने ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी पहुंचे और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का किया दौरा, सीएम ने अपने हाथों से हथिनी को केले खिलाए। 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र, पहलगाम हमले के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने 11 लोगों को कुचला, 6 महिलाओं की जान चली गई, 5 घायल। एक्सप्रेसवे पर सफाई कर रहे थे सफाई कर्मी। पंजाब में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मोगा में नशा तस्करों के अवैध निर्माण को ढाया गया, DDPO ने कार्रवाई की। ईरान के शाहिद राजाई बंदरगाह पर भीषण ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ब्लास्ट के बाद इलाके में हड़कंप। पाकिस्तानी सैनिक काफिले पर IED ब्लास्ट, 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई, BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। ब्रिटिश प्रिंस पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया की मौत, 14 साल पहले प्रिंस एंड्रयू पर लगाए थे यौन शोषण के उत्पीड़न के आरोप, अमेरिका के हाई प्रोफाइल वेश्यावृत्ति नेटवर्क का किया था खुलासा।